साथियों, आज अभी मैं मेरठ के अंदर हूँ और मेरठ के अंदर ये सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ आज ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। एग्जाम किस लिए एग्जाम है, बात करते हैं। ये ऑल इंडिया आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद एमडी एमएस आयुर्वेद में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद ये कोर्स होता है। तो आज का जो एग्जाम है उसको लेके कितने पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। जी 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 50। 50। तो अभी जैसे देखा जा रहा है कि लगभग 152 एग्जाम जो है लीक हो चुके हैं और उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बना। कितना दबाव देख रहे हैं आज के इस पेपर को लेकर? दबाव तो है ही है कि अगर पेपर आउट होते हैं वो से लीक हो जाते हैं। लीक हो जाते हैं जी, लेकिन ये कि एनटीए द्वारा एग्जाम हो रहा है तो सुरक्षा तो है ही है, बढ़िया। पहले ये एग्जाम किसके द्वारा होता था? पहले तो डायरेक्ट एआईपीजीटी करवाती थी, अब एनटीए के हाथ में है एग्जाम। एनटीए। एनटीए माने तो नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो लेकिन जो पहले सारे एग्जाम हो रहे थे नीट के, वो तो एजेंसी के द्वारा होते थे। हाँ, वो नीट के द्वारा ही होते थे और अब एनटीए के द्वारा हो रहे हैं। एनटीए के द्वारा हो रहे हैं। जी जी। तो आप कहाँ से हैं? मैं तो हिंदी अच्छा, साथ में हो। हाँ जी। आपका ब्रदर जो है एग्जाम देने गया है, क्या लगता है आज? पॉजिटिव है तो ये अच्छा ही होगा, कुछ जब तैयारी करके आया तो। तैयारी की है? जैसा कि अभी एग्जाम लगातार जो लीक हो रहे थे और बच्चों का जो भविष्य है उनको जो जो ठेस पहुंच रही थी, उस पर क्या? हमारा मानना तो ऐसा है, सिस्टम को सुधारना चाहिए। हर गलती हो रही तो हर गलती हो रही है तो सुधारना ही है। जाना चाहिए। हाँ, आप मतलब फेयर होना चाहिए सिस्टम। आप जैन जी हैं, परिवर्तन की लहर आप लोगों के द्वारा जो लाई गई, सरकार के जो सामने जो है आप लोगों ने जो प्रेशर डाला, उसके आगे सरकार झुकी है? झुकी है, बिल्कुल बिल्कुल झुकी है। झुकी है। तो अभी मैं ये जो कहना चाहूंगा कि जो हो चुका वो तो हो गया, पर जो नेक्स्ट एग्जाम है वे फेयर होने चाहिए। फेयर होने चाहिए, तो सरकार से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उम्मीद है, जब तक हम देना है। सर, हाँ जी। कहाँ से आए हैं सर? मैं तो यहीं कंकरखेड़े से मेरठ से ही हूँ। आपका बच्चा इधर है हाँ, बच्चा है अंदर। एग्जाम देने के लिए? हाँ, काफी सेंटर में काफी अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी वगैरह का अच्छा चल रहा। तो पहले भी इस टाइप के एग्जाम होते रहे हैं, सिक्योरिटी तो पहले भी रही है, लेकिन वो पेपर लीक हो जाते थे। लेकिन इधर जो है बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, स्टाफ बाहर से आया हुआ है, सब जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा वो है। सब और लोगों से बात करते हैं जो आज का जो पेपर है। नमस्कार। नमस्कार जी। किस लिए आना होता है? मेरा लड़का पेपर देने आया हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? मोदी नगर से। मोदी नगर। यहाँ से मतलब लगभग 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। हाँ, 28 किलोमीटर है। तो आज का जो पेपर है उसको लेकर क्या कहना है आपका? बस नंबर आ जावे तो पता चलेगा जी, कैसे पेपर आ रहा है, कैसा ना आ कैसा रहा, है? या लीक तो ना हो रहा अब की बार पेपर। लीक नहीं हो रहा? हाँ, मतलब अभी शंका है? शंका पूरी है, क्यों नहीं है। जो गवर्नमेंट ने जो अभी लोगों के मन में डर बैठाया हुआ है, वो बैठा हुआ जी, पूरा बैठा हुआ। पूरा बैठा हुआ है। हाँ, तो अभी जैसे जो अभी सरकार जो पेपर अब करा रही है, 152 पेपर लीक होने के बाद जैसे कि आप लोगों के मन में डर है, उसे लेकर किस तरीके से सुधार सकते हो आप? हम क्या सुधार सके, गवर्नमेंट ही सुधार सके। गवर्नमेंट तो आप ही बनवाते हैं। वही तो गलती हो जाए। गलती होती है? हाँ, पक्का गलती होती है। गलती मान रहे हैं आप? पक्का मान रहे हैं। तो जैसे अभी की सरकार वो किसी तरीके से अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं हो रही है। 152 पेपर लीक होने के बाद भी तो सीना जोरी करती है। सीना जोरी कर रही है। हाँ जी। तो अभी आप लोग जो है, अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन है नेक्स्ट, हाँ लगभग लगभग जो 8 महीने बाद, हाँ जी। तो उसमें क्या देखते हो? अभी तो चंदा चोरी का पता चलेगा, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा। मंदिर पे बात हाँ करने हाँ, लगे। मंदिर में। अच्छा जी, तो मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा है क्या? क्यों, पूरे वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारा बनी पैसा- मंदिर की वजह से। वो तो ये कह रहे हैं जी हमारा पैसा हमने चोरी कर लिया, क्या करोगे? हाँ, तो यही तो गलत है, क्यों पैसा सबका लगा उसमें, विदेश से पैसा लगा, बाहर से ही पैसा लगा, हम लोगों का ही पैसा लगा, क्यों नहीं लगा। नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने पैसा दिया और हम रसीद है, हमारे पास रसीद है। रसीद है। हाँ, उनसे हिसाब मांगो फिर आप। हिसाब कौन सा, प्रधानमंत्री जी ने ये तो मना कर दी, कोई आईटीआर से भी नहीं पैसे मांग सकते आप। आईटीआर से? हाँ,
तो फिर तो सारे कानून उनके सब तरफ ही है ना सारे। अभी जो चोरी में संपत राय वगैरह आए थे सब है ना उसमें मिला दिए। साफ हो गई। तो जैसे कि अभी आपने बताया, ये बहुत बढ़िया बात कही है कि जो है ये सारा कुछ उनका है, हिसाब दे नहीं रहे। हाँ लेकिन सरकार भी तो आप 3-3 बार बनवा दिए सेंटर में, वो तो गलती होगी ना, बता तो दी सबसे पहले मैंने, ये काम तो गलती हुई। तो आप गलती में सुधार करेंगे। पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 27 को लेकर, 29 को लेकर हाँ सब में देखे जाएगा जी क्या होगा। सब में देखेंगे। साथियों और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। किस तरीके से बच्चों को लेकर आ रहे हैं, क्या रास्ते में क्या परेशानी हो रही है, क्या सरकार उस बात पर जोर देती है। परेशानी तो कुछ नहीं, वो तो मौसम है, बरसात का मौसम, तो बरसात तो कभी भी हो सकती है। परेशानी तो कुछ नहीं है। कहाँ से आएंगे सर आप? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लगभग 50 किलोमीटर यहाँ। तो रास्ते में किसी तरीके से परेशानी? ये परेशानी क्या हो, तो मेरा अपना घर में से मैं पैदल आऊँ, कार से आऊँ, बाइक से आऊँ, परेशानी तो मेरी अपनी है। अगर आपका यही सेंटर जो बिहार दे देते तब क्या करते आप? नहीं तब परेशानी होती, वो तो इनके सेंटर तय हैं कहाँ कहाँ है। नहीं, ये ऑनलाइन जो सेंटर इन्होंने दिए हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर, क्या सरकार को व्यवस्था अपने सेंटर की नहीं करनी चाहिए जो कि आपके एरिया में कहीं सेंटर मिले? अब ऐसे तो जिले जिले होने चाहिए, जैसे नीट में है। होने चाहिए। पहले दूर दूर होते थे, बाकी कुछ सालों से नीट के एग्जाम भी हर जिले में हो रहे हैं। हर जिले में। उससे लोग, बच्चों को और पेरेंट्स को भी सुविधा तो होती ये तो एक नीट का ही एक एग्जाम है, ये करना पीजी का चाहिए। एग्जाम है ना? करना चाहिए, हो सकता है इसमें बच्चे कम है। इसमें बच्चे कम है तो ये तो व्यवस्था और ज्यादा करनी, पास में होनी चाहिए थी। होना चाहिए था वैसे। दूर व्यवस्था करने का क्या मतलब है? बस होगा। इससे पहले नीट में तो 15-16 लाख बच्चे बैठते, जब भी दूर दूर था। अब ज्यादा हो गया, अब नजदीक कर दिया तो सरकार का ध्यान आएगा इस तरफ भी। सरकार को कभी हर जिले में करेंगे। अभी जैसे कि जो 152 पेपर लीक हो चुके इससे पहले, अब जो पेपर लीक हुए उसके बाद पेरेंट्स को बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ। किस तरीके से उन्होंने पीड़ा झेली, बच्चों को जो है पीड़ा हुई, उन्होंने बहुत से बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। उसके लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखो सरकार को करना चाहिए। लोग सरकार चुन के भेजते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि हमारे भले के लिए काम करेगी, हमारे जो न्यू जनरेशन है उसके लिए कार्य करेगी। वो तो सरकार की फेलियर है कि भाई आप एग्जाम नहीं रोक पा रहे। मतलब एक तरह से एजुकेशन तो किसी भी देश की रीढ़ होती है। आप एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं दे रहे जितना और चीजों पे फोकस दे रहे हैं। और चीजों से मतलब? और चीजों पाखंड पे है, पाखंडवाद ज्यादा चल रहा है इसमें सरकार में। तो एजुकेशन में इतना फोकस नहीं है। पाखंडवाद के लिए सरकार तो नहीं कर रही है, वो तो आपको जो है शिक्षा की तरफ की बात कर रही है। आप जा क्यों रहे हैं? सेक्टर की बात नहीं कर रही। नहीं कर रही है। अभी क्या नाम है वो सीजेपी जो है, स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा, उनके विरुद्ध खड़े हैं लोग बाग। कौन खड़े हैं सर? आप ही लोग तो खड़े हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार का कोई मंत्री आके खड़ा नहीं है। सरकार के लोग हैं ना उनमें। तो सरकार के लोग कैसे कहते हैं? क्योंकि आपके अपने जानने वाले, अपने आपके अड़ोसी पड़ोसी विचारधारा तो अलग अलग है सरकारी। विचारधारा, वो विचारधारा के लगे। कोई एक स्कूल कहता है स्कूल चलो, एक कहता है दूसरी ओर चलो, तो विचारधारा का है ना। अब सर कौन सा रास्ता सही है, स्कूल जाने का या उस विचारधारा का? एजुकेशन का। एजुकेशन। एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि चाइना आज हमारे से आ गया ना, वो एजुकेशन में है, टेक्नोलॉजी में है। और हमारे से 1 साल बाद आजाद हुआ था, और हमारे से मेरे हिसाब से 50-60 साल आगे होगा। 50-60 साल। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। आपकी है सर? नहीं, हमारी भी है। सरकार आप लोग मांग रहे हैं। सरकार सुविधाएं तो दे। अभी आप मुजफ्फरनगर रह रहे हैं, आपने अपने मुजफ्फरनगर के एमएलए एमपी से कुछ मांग की है? कोई लेटर आपने दिया कहीं, कभी अपने किसी काम के लिए मिलने गए उससे? नहीं, अपना तो काम कुछ नहीं है वैसे तो। काम तो जनता का है, सभी का काम है। मेरा अपना कोई, हाँ सभी का। वो अकेले नहीं जा सकते? 10-20 लोगों को इकट्ठा करके ले जाइए। नहीं, वो तो डिमांड तो रखते हैं, हर आदमी रख रहा है। एजुकेशन के प्रति अवेयर है आज की तारीख में, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। बच्चे भी। हाँ सब। अगर एजुकेशन के प्रति अवेयर होती तो अपने एमएलए एमपी से आपने कहीं अपने जिले के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की डिमांड? मेडिकल कॉलेज की तो मैं मानता हूँ हर जिले में डिमांड है। हर जिला, हर जगह से डिमांड चल रही है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज कब खुले थे? मेडिकल हॉस्पिटल कब खुले थे? मेरे हिसाब से तो मेरे याद नहीं, बहुत लंबे समय पहले खुले। बीएसपी की सरकार को जानते हैं? हाँ, बीएसपी सरकार में खुले हैं कुछ मेडिकल कॉलेज, जिसमें सहारनपुर भी खुला था। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
मेडिकल हॉस्पिटल की व्यवस्था बीएसपी के द्वारा की हाँ गई। ठीक है सत्य। इससे पहले का कुछ याद है? ना 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 नहीं। इसके बाद का नियर बाय में तो बसपा का ही है कि बसपा ने ही मेडिकल कॉलेज में आए थे अपने टाइम। ना इससे पहले ना इसके बाद। ना ना हमारे यहाँ आजादी के समय कांग्रेस के टाइम हुए थे, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा। नहीं, कांग्रेस ने बहुत ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने एजुकेशन अच्छा काम किया था। हर क्षेत्र में उसने काम किया है। लेकिन- क्योंकि जब देश आजाद हुआ था हमारा देश ऐसा था जिसे खाली मकान किराए पे दे दिया, खाली हुआ, फिर उसमें मेहनत करनी पड़ी, तो उस समय तो खाली था देश सारा, कांग्रेस नहीं कराया। उस समय तो सरकार का प्रेशर तो नहीं था, उस समय तो संविधान का प्रेशर था और संविधान का प्रेशर मान रहे थे। आज की सरकार तो प्रेशर ही नहीं मानती। नहीं, संविधान का प्रेशर भी तो देखो, जनता को मूलभूत सुविधाएं तो देना था ना, सरकार का काम है। जी। उस समय जब देश में कुछ था ही नहीं तो बनाना भी उन्हीं का काम था जी और कौन बनाता। जी जी जी। आज क्योंकि आजादी के बाद से भी आए थे तो उनको तो करना ही था जनता के लिए। तो क्या आपका कहना है कि अभी सब कुछ हो चुका है इसलिए सरकार काम नहीं करना चाहती? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना है। वो तो देखो समय के हिसाब से जनरेशन डिफरेंस है, जो कुछ पहले हो गया वो पुराना हो चुका, अब नया होगा। पहले साधारण फोन आया 2G 3G 5G 7G, ये तो चलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा और ये कभी रुकेगा थोड़ा, निरंतर चलता रहेगा। तो साथियों और लोग आए हुए हैं यहाँ, जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए? तो मेरठ से ही है। मेरठ से हैं। मेरठ में जो एग्जाम की व्यवस्था कैसे देख? शाम की व्यवस्था तो हम तो पेरेंट्स हम तो बाहर हैं, अंदर बच्चा बताएगा शाम बच्चा बताएगा। हाँ। लेकिन आज की जो सरकार की व्यवस्थाएं उनको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार व्यवस्था कर रही है ठीक से? सरकार तो व्यवस्था, अब देखो जी, पेपर वेपर का जो लीक हो लीक हो रहे जाता हैं है। या कुछ ऐसी बड़ी दिक्कत है तो ये मेन है तो यही तो दिक्कत है सर, हाँ, ये दिक्कत तो है बहुत। बड़ी दिक्कत है, सॉल्व भी नहीं हो पा रही ना। ना सॉल्व तो अब देखो सरकार को करना है। अगर सरकार सॉल्व नहीं कर पाती है, अभी 2026 में जो एग्जाम होने हैं, तब आप 2027 में क्या करेंगे? क्योंकि 2027 में एग्जाम इलेक्शन है, हाँ हाँ, इलेक्शन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? इलेक्शन में तो जनता बताएगी क्या परिवर्तन, जैसे मैक्सिमम लोग कहेंगे उस तरीके से होता है ज्यादा। ये तो वोट का तो चक्कर ये है ना कि जो जिसको जाति पे चला जाता जाति है, पे चला जाता है, धर्म पे चला जाता धर्म है, पे चला शिक्षा पे नहीं जाता। शिक्षा पे कौन पूछ रहा है? शिक्षा में बेरोजगारी दुनिया, आप तो पूछेंगे ना सर शिक्षा पे। शिक्षा पे हमारा तो देखो शिक्षा ही कहावत main है सर, 1 और 1 11 होते हैं। अगर आपने अपने साथ एक एक आदमी को डेली तैयार किया तो 11 आदमी तो 11 दिनों में ही तैयार कर लोगे। हाँ जी हाँ जी। अगर आप अभी जो है 8 महीने हैं, तो अभी तो बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हो, कम से कम नहीं तो सोच बदल ये सकते हो लोगों की। चक्कर ये है ना, श्योरिटी ये तो अब सबको सुधारना चाहिए, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो तीसरी हो। ये सर हम बच्चों सबसे के उम्मीद बारे बाद में- में करें, पहले हम अपने हाँ, बच्चों के लिए तो ये एजुकेशन का मेन है, मेडिकल की सुविधा मेन होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए कोई भी सरकार हो। क्या दे रही है अभी वैसे सरकार एजुकेशन पे या मेडिकल पे? देखो जी, एजुकेशन में दो चार इवेंट हो गए हैं तो उसमें तो नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा। सर 152 इवेंट हो गए जो कि फेलियर है। हाँ नहीं, जो मेन जो सब लोगों मेडिकल को के पता चल जाता मेडिकल है। के बहुत है। हाँ हाँ, ज्यादातर लोगों को पता चल गया तो वो उससे काफी है। जो अभी उधर भी हो रहा है, झारखंड में भी, यहाँ भी हो रहा है। उन्हें पीटा जा रहा है पूरी तरीके से। हाँ, कौन थे वो जिन्हें पीटा गया? पीटा गया तो वो स्टूडेंट ही होंगे। स्टूडेंट ही पीटे जा रहे हैं ना। हाँ, और स्टूडेंट ही पिटेंगे, जो सड़क पे होगा वही तो पिटेगा। वो पिटेगा। हम घर पे रहते हैं आप लोग। मतलब वोट भी आप करो, पिटाई भी आप खाओ। हाँ हाँ, तो गलत है ये वैसे इसमें हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसे क्या दोबारा रिपीट होना चाहिए? उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नहीं साथियों, अभी कुछ पेरेंट्स हैं जो कि बोलने में भी झिझक मानते हैं, क्योंकि वो सरकार को चाहते हैं, जो सरकार आज है वही सरकार बनी रहे। ऐसे लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। अभी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सुधार भी नहीं हो पा रहा है। अब आने वाले जो इलेक्शन है वो बताएंगे कि जेनजी जो सड़क पर पीटा गया, उस पर लाठियां बरसाई गई, उस पर कील की लगा कर लाठियों से पीटा गया, उसको जेल में बंद किया गया। अभी उस पर मुकदमे भी हैं। 27 का जो जेनजी वो क्या रुख लेकर आएगा, आप लोगों को बताना है। यदि आप लोग हमारी वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।